एंड नाउ वी विल चेक एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस एडवर्ब के बारे में है और चेक करते हैं कितने सही हैं। पहला सेंटेंस है दिस फ्लावर स्मेल स्वीटली। तो आपने देखा जब हम स्वीट की बात करते हैं, स्वीट अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है, अपने आप में एडवर्ब भी होता है, एक्स्ट्रा एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्वीटली ना करके क्या लगाओगे बच्चों, स्वीट लगाओगे। ठीक है, द फ्लावर स्मेल स्वीट। नेक्स्ट, नेवर आई कैन लाइक सच अ बैड मैन। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जब हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, मेन वर्ब भी आ रही है, तो कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर मेन वर्ब। याद आ रहा है? तो यहाँ पर देखो कैन आ रहा है, नहीं आ रहा है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये नेवर कहाँ आ जाएगा बेटा, इस कैन के बाद और लाइक से पहले। तो आप सही बोलोगे, आई कैन नेवर लाइक सच अ बैड मैन। मैं कभी इस टाइप के गंदे लोगों को पसंद नहीं कर सकता, ये बोला है। नंबर 3, ही हैज गॉन टू होम। तो बेटा गॉन के बाद देखो होम से पहले टू प्रिपोजिशन नहीं आता, तो ये सेंटेंस दे रखा है, ही हैज गॉन टू होम। जरा चेक करना सेंटेंस नंबर 3, ही हैज गॉन टू होम, यही है। ठीक है, तो आप लगा सकते हो ही हैज गॉन होम। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब होम आ रहा है, गो के बाद टू नहीं लगाते, ही हैज गॉन होम लगा दो। ठीक है, टू को हटा दो। नेक्स्ट, अब नंबर 4, द डॉग रैन वेरी फास्टली। सेम टू सेम, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट लगाएंगे, क्योंकि फास्ट ऑलरेडी अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब कोई शब्द ऑलरेडी एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, तो एक्स्ट्रा एल क्यों लगा रहे हो भाई? तो बहुत ज्यादा भयंकर वाली एडवर्ब बना रहे हो क्या? है, भयंकर वाली एडवर्ब मत बनाओ, ऑलरेडी एडवर्ब है तो एडवर्ब रहने दो उसको। ओके। नंबर 5, गोविंद कम्स टू स्कूल लेट ऑफन। फिर ऑफन यहाँ आया है और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए कहाँ लगाते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी कहाँ आ जाएगा, ये वाली चल करके कहाँ आ जाएगी, इस कम से पहले और सब्जेक्ट के बाद। गोविंद ऑफन कम्स टू स्कूल लेट। ओके, ये किसकी बात कर रहा है, ये आने की तो बात कर रहा है अपन, ये लेट। ठीक है, कभी कभी मतलब लगभग लगभग ये लेट हो जाता है। ठीक है, अपन का मत होता है लगभग। ठीक है, बार बार पे लेट होता है वो। नेक्स्ट, ही मच वॉज प्लीज्ड। अगर मच की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट डिग्री में लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में भी लगाते हैं। वेरी का प्रयोग हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लगाते हैं। याद आ रहा है? सेकंड लास्ट पॉइंट। तो मच मुझे पांच पार्ट्स में लगाना है, तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो मच कहाँ आ जाएगा, इस प्लीज के बाद आ जाएगा, ही वॉज मच प्लीज्ड। ये बना है, ऐसे करते करते आएगा। ठीक है, पहली बार तो माइंड घूमता है, अरे यार क्या चल रहा है, हमें तो चक्कर आ रहा है सर, है ना। तो दूसरी बार और माइंड थोड़ा सा सेट होने की कोशिश करता है। नंबर 7, ही फ्रिक्वेंटली इज लेट। फिर ये फ्रिक्वेंटली एडर और फ्रिक्वेंसी है, तो क्या आएगा आपका, यानी टू वर्ब के बाद आएगा। तो यानी क्या होगा, बी के बाद, बी का मतलब क्या होता है, इजारम बॉज वर्ब के बाद रखी जाती है, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी कहाँ आ जाएगा, इज लेट। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? नंबर 8, ही वॉज टू ग्लेड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। तो बेटा जो इन्विटेशन एक्सेप्ट की बात कर रहा है, तो वो पॉजिटिवली बोलेगा किसी बात को, नेगेटिवली बोलेगा। और देखो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका निमंत्रण स्वीकार करने में, तो टू तो नेगेटिव होता है, और जबकि इन्विटेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो पॉजिटिवली तो कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो ना। तो ये टू यहाँ पर क्या कर रहा है, जब पॉजिटिवली बात हो रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, इसको हटा करके या क्या लगाओगे, वेरी लगाओगे। ठीक है बच्चों, सुहावनी चीजों के लिए, अच्छे अर्थ के लिए वेरी लगाओ। ठीक है, नो वेयर यू कैन फाइंड सच अ नाइस मैन, इसका क्या बना है, यू कैन फाइंड नो वेयर। अच्छा, नो वेयर का प्लेस कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फाइंड के बाद। ठीक है, यू कैन फाइंड नो वेयर सच अ नाइस मैन, इस टाइप के अच्छे आदमी को तुम कहीं नहीं पा सकते। तो ये कौन सी वर्ब हो गई बेटा, ये आपके इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो इंट्रांसिटिव का मैंने रूल क्या बताया था, इंट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन जस्ट वर्ब के बाद रखी जाती है। तो यहाँ पर फाइंड तो क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक बेटा, जितने भी बच्चे नीचे खड़े हैं ना उनको ऊपर बुला लेना। ठीक है, देख लो एक बार, है ना, जो नीचे खड़े हैं उनको ऊपर बुला लेना। नंबर 10, आई एम टायर्ड अ लिटिल। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, एडजेक्टिव है, आई एम टायर्ड अ लिटिल। अ लिटिल किसका काम कर रहा है, ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव होता है। एक एडजेक्टिव से एडजेक्टिव कैसे आएगा, तो यहाँ क्या लगाओगे, अ लिटिल की जगह लगाओगे वेरी। क्या लगाओगे, वेरी। अच्छा, और वेरी आता पॉजिटिव डिग्री के लिए, लेकिन पॉजिटिव डिग्री है नहीं,
ये क्या है? अच्छा, एडजेक्टिव बेसिस पे बता देगा, पॉजिटिव सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम वेरी टायर्ड। ओके, इस तरीके सेंटेंस को सही कर लेंगे। और कुछ सेंटेंस हम अगली क्लास में कर लेंगे। वैसे मेरी तरफ से एडवर्क खत्म है, कोई डाउट हो तो मुझे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। प्रपोजिशन स्टार्ट करेंगे मंडे को, और इंटर का देखते हैं।